सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर सिद्धार्थ का जन्म प्रसंग लेके चल रहे हैं भाग 1 में। तो आप सभी सुने ध्यान से। ये कितनी शक्ति त्याग में, सुनो सभी गर ध्यान, और सबकी दया से धर्म प्रिय लिखते हैं आख्यान। मुझ पे कृपा करो माया ललन, संसार जगाने वाले। पंचशील का ज्ञान बताया, बौद्ध धम्म का मार्ग दिखाया। देखो जीवन में ठाणे गोपाल सजन, संसार जगाने वाले। मनोविधान तो ठाणे जारो, ताऊ पर संविधान निकारो। देखो सांसद में ठाणे हैं रामा सजन, संसार जगाने वाले। मुझ पे कृपा करो माया ललन, संसार जगाने वाले। अंधविश्वास की मेटी खाई, सत्य का मार्ग दिया दिखाई। हमें सतगुरु रहते हैं सदा शरण, संसार जगाने वाले। धर्म प्रिय ने कलम चलाई, लता बहन तुम्हें गाय सुनाई। हमें बुद्ध तथागत करते नमन, संसार जगाने वाले। मुझ पे कृपा करो माया ललन, संसार जगाने वाले। मेरे धम्म प्रेमियों, आज बुद्ध का ऐसा इतिहास लेकर चल रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसे सुनकर मानव समाज में एकता का संदेश जाता है। जब इस प्रकार का ज्ञान सिद्धार्थ गौतम को मिला
तब वो बुद्ध कहलाए और जो राजा शुद्धोधन थे वो महान पिता कहलाए। जिसने त्याग करुणा सत्य का पाठ सीख लिया वही बुद्ध हो गया। मेरे धम्म प्रेमियों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ किस प्रकार कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के महल में स्वप्न ने दस्तक दी, तब शुद्धोधन महान पिता कहलाए और सिद्धार्थ गौतम महान गुरु कहलाए। आइए सुनते हैं कपिलवस्तु में राजा जयसेन की पत्नी जयंती, पति पत्नी, इनके पुत्र का नाम सिन्हानु था, सिन्हानु की पत्नी कंचाना। ये राजा सिन्हानु और उनकी पत्नी कंचाना के पुत्र 5 थे। उसमें सबसे बड़े थे शुद्धोधन, दुतोधन, शाकिलोधन और शुक्लोधन, अपदोधन। 2 बेटियां अमिता और पमिता, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था शुद्धोधन। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर कि कपिलवस्तु एक नगर बनो है, सुगर सुनो मेरे भाई। और जहाँ शुद्धोधन को राज रे हम रही ब्रात समझाई। जहाँ शुद्धोधन को राज रे हम रही ब्रात समझाई। रानी उनकी 3 बहुत परवीन, कहूँ समझाई कहूँ समझाई। और रहे महलन खुशी अपार रे, रहे सुख से समय बिताई। रहे महलन खुशी अपार रे, रहे सुख से समय बिताई। राजा शुद्धोधन के महल में 3 रानियां थीं, महामाया, प्रजापति और कमला। सबसे बड़ी रानी महामाया, कोई पुत्र नहीं था तो एक किलकारी के बिना सूना सूना लगता था। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन छोटी प्रजापति गौतमी की शादी महाराज शुद्धोधन से करवा दी कि अब तो कम से कम हमारी गोदी में बच्चा खेलेगा। लेकिन एक दिन की बात आपको क्या बताएं। अरे आषाढ़ पूर्णिमा भाई, महामाया मन में हर्षाई। प्रातः उठ के लो नहाई, फिर जन दान करो मेरे भाई। आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन था। महामाया सुबह ही सुबह इतनी खुश मन ही मन सोचती और सुबह ही उठ के स्नान करके सबको, गरीबों को, समाज में सबको दान किया। उसके बाद क्या होता है मेरे भैया। हरे माला गंध सुशोभित होए के, महामाया मन खुशी मनाए। सुंदर साड़ी जड़ी किनारी, गोरो बदन रहो बल खाए। अरे रुन झुन आंगन में डोले, बज रही पायल की झनकार। तिरछी चितवन नैन छबीले, तापे शुद्धोधन बलिहार। जैसे गगन में बिजली चमके, जैसे ही चमके गले को हार। यौवन लहर लहर लहरावे, सीले बान गुणवाने नारे। ओरे गोरी गोरी बहिया नरम कलैया, गोरे हते बमेरी गाल। चोटी नागिन सी लहरावे, चलती नारे अरोरा चाल। के काऊ दिन होनहार सुनवावेगी, जा सुंदर नार नवेली। काऊ दिन होनहार सुनवावेगी, जा सुंदर नार नवेली। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रहे लोगों, साक्यों की नगरी में कपिलवस्तु में आषाढ़ के महीने का उत्सव मनाया जा रहा। पूर्णिमा के एक दिन पहले ही रानी ने स्नान किया, 16 श्रृंगार करके सुगंधित इत्रों से सुगंधित होकर सैया सैया पर लेट जाती है। और सब देख रहे हो तो कैसी लग रही है, ध्यान दे मेरे भैया। अरे रे देखो सुंदर सी सिजरिया रानी, मन हर्षाए रही। अरे रे देखो सुंदर सी सिजरिया रानी, मन हर्षाए रही।
सो कुंडले कानन में सोहे, सो कुंडले कानन में सोहे, कंगन पे नटके नजरिया के रानी, मन हर्षाए रही। अरे रे देखो सुंदर सी सजरिया रानी, मन हर्षाए रही। गुलाबी अंधेरों की मुस्कान, गुलाबी अंधेरों की मुस्कान, हो जाकी चर्चा नगर नगरिया की रानी, मन हर्षाए रही। मोए रही मोतियन की माला, मोए रही मोतियन की माला, दिखे चंद्र बदन उजियार के रानी, मन हर्षाए रही। अरे रे देखो सुंदर सी सजरिया रानी, मन हर्षाए रही। आज रानी महामाया इतनी सुंदर लग रही है मानो कि आसमान से कोई परी उतर आई हो। कैसी लग रही है मेरे भैया। शयन कक्ष में सखियों ने महामाया को है लख पाया, सो प्रज्ञाशील ने समझा कि बादल से चांद उतर आया। शयन कक्ष में लेट गई, फिर नींद ने लौ दबाई है, सुंदर सा सपना देख लिया, महामाया मन हर्षाई है। जब नींद खुली महामाया की, तबे मन ही मन हर्षाई है, आनंद से तन मने भर गो है, इतरानी मन हर्षाई है। उत्तम सैया से उठ बैठी, अशोक वाटिका को धाई है, उसी समय महामाया ने एक दासी लई बुलाई है। आज दासी को बुलाकर रानी बोली, ए दासी चली जाओ। दासी बोली, अरे अचानक ऐसे क्या हो गया आपको, कहाँ चले जाएं भाई। अरे तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले महाराज को बुला के लाओ। और हंसते हुए दासी कहती है, क्या बात है रानी साहिबा, आज आप तो बड़ी खुश लग रही हैं, मतलब बात क्या है मुझे भी बताएंगी। तो डांटती हुई कहती है, चल तुझे मैं बाद में बताऊंगी, पहले तू जा। और क्या कहना है जाके, कैसे बुला के लाना है, वो ऐसे जल्दी से नहीं आएंगी, कैसे आएंगी। कि मेरे राजा को जाए बुलाए लइयो चली जइयो, मेरे राजा को जाए बुलाए लइयो चली जइयो, मो कौन बिन चैन ना बे, जियरा मचल मचल रह जावे, मो कौन बिन चैन ना बे, चैन ना मेरो जियरा पावे, निके ऐसी खबर तुम्हें करइयो चली जइयो, मेरे राजा को जाए बुलाए लइयो चली जइयो, नाए तो पल की देर लगइयो, वापस लौट बाट का कोइयो, निके बढ़ चढ़ के नमक लगाइयो चली जइयो, निके बढ़ चढ़ के नमक लगाइयो चली जइयो। और पूछे स्वामी कहा आफत आई, दशा बिगड़ गई अखियाँ भर गई, पूछे स्वामी कहा आफत भई है, दशा बिगड़ गई अखियाँ भर गई, और मेरे सीना में जलन बताइयो चली जइयो, मेरे राजा को जाए बुलाए लइयो चली जइयो। दासी बोली, ठीक है। रानी साहिबा जो आज्ञा, दासी तुरंत जाती है, राजमहल की ओर चल पड़ती है। पहुंची राज शत्रुघ्न की जैसे नज़र दासी पर पड़ती है तो अचंभित हो जाते कि आज हमारी दासी यहाँ कैसे। तो दासी कहती है कि सुनो श्री महाराज तुम्हारी जय 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 हो बे,
अशोक वाटिका में महारानी बुरी तरह रोबे। और पूछत पूछत हार गए हमें कछु न मोए बताबे। और भाई घड़ी दो चार की रानी सिसकी भर भर आबे। और जो कहूँ ज़्यादा बात करो तो बुरी तरह चिल्लावे। कबहू कमर में दर्द कबहू सीना में जलन बतावे। जैसे ही राजा शुद्धोधन ने दासी की बात सुनी तो तुरंत उठकर खड़े हुए और कचहरी बर्खास्त कर चल पड़े अशोक वाटिका की ओर। इधर बंधुओं, जैसे ही राजा अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं वैसे ही रानी महामाया को प्रसन्न मुद्रा में देख उनको बहुत तेज गुस्सा आता है। कहते हैं, महामाया ये कौन सा बेहुदा मजाक है? दासी कहाँ है? बुलाओ। मैं कितनी जरूरी फरियादें सुन रहा था और तुमने ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा मजाक किया तुमने कि हमें कचहरी को बर्खास्त कर आपके पास आना पड़ा। रानी साहिबा कहने लगी, महाराज ये बेहुदा मजाक नहीं है, यही तो हुदा है, क्योंकि हम खुशियाँ भी अकेले हजम नहीं कर पाते। तो आज फिर भी राजा शुद्धोधन का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो कहते हैं कि रानी अभी दासी को बुलाओ, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तो महामाया मैया कहने लगती हैं, कैसे? दासी को तुम अगर निकालो इतना गुस्सा ना करियो, इतना गुस्सा ना करियो। और मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। राजा शुद्धोधन बोले, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, इतनी तेज आप भड़क क्यों गई हो? हाँ बताओ, आपने क्यों बुलाया? क्या मैं कारण जान सकता हूँ? रानी महामाया कहने लगती है, बिल्कुल, क्यों नहीं जान सकते, इसी कारण तो मैंने आपको बुलाया है। आज रानी महामाया स्वप्न बताती है राजा शुद्धोधन को। ध्यान दें भैया, कि जिया ले रहो हिलोरे बखरिया में, बखरिया में पिया छाए रही खुशी जिगरिया में। जिया ले रहो हिलोरे बखरिया में, बखरिया में पिया छाए रही खुशी जिगरिया में। क्या स्वप्न देखा है कि एक विशाल पर्वत है भाई, ले गए चार दिक वाले उठाई। मोए जैसे बर्फीली नगरिया में, नगरिया में। और पानी गरम करो है जाई, और 22 दो स्नान कराई। मोए सजवाए दो सुंदर चुनरिया में, चुनरिया में पिया छाए रही खुशी जिगरिया में। और बदन पे लेप सुगंधित कीनो, पूरब दिशा में सर रख दीनो। बदन पे लेप सुगंधित कीनो, पूरब दिशा में सर रख दीनो। श्वेत हाथी पे पड़ी नजरिया रे, नजरिया रे पिया छाए रही खुशी जिगरिया में। और मधुर नाय कर सैया पे ले गए, 3 बार परिक्रमा दे गई। मिलो पूरो आनंद निदरिया में, निदरिया में पिया छाए रही खुशी जिगरिया में। महाराज बोले, शुद्धोधन और आगे बताओ। कि मेरी दाहिनी भुजा को चीर रे मैं कुछ में गई समाई। मेरी दाहिनी भुजा को चीर रे मैं कुछ में गई समाई। मैंने कि न भई अधीर रे मोए खुशी मिली है भाई। मेरे पिया ध्यान में गई समाधि लगाए, ऐसो सुख सपने मैंने पायो कबहू मिलो ना आए। कि मेरे सैया रे, हाँ मोरे राजा रे, गुदिया में मोए लिपेटाए लीजो।
मेरो जियरा लेते हिलो रे मोरे सैया रे। आज राजा महामाया का इस स्वप्न के अर्थ को ज्योतिष को बुलाकर जानने की इच्छा की और बोले ये ज्योतिष को बुलाकर जरूर पूछेंगे। मेरे धर्म बंधुओं, आज आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन राजा शुद्धोधन ने रानी महामाया के साथ कुछ क्षण अकेले में बिताए। उसी दिन रानी महामाया ने गर्भ धारण किया। अगले दिन राजा शुद्धोधन ने एक महान ज्योतिष को बुलवाकर उनका आदर सत्कार किया। फिर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर स्वप्न का अर्थ जानने की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन कहने लगे कि राजा ने गिराओ चारी रे, मुनि सुनियो बात हमारी रे। सपने की घटना न्यारी रे, मुनि करियो आप बेचारी रे। मुनि ने जवाब दिया कि महारानी तेरी को खिस एक विद्वान होगा लाला। एक दिन वो संसार का हो बेगा रखवाला। महाराज महल में गूंजे सहनाई, और मानव धर्म की रक्षा करने आए गौ बलिदाई। हे राजन, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है जो इस संसार का कल्याण करने वाला है। महान सिद्ध पुरुष बालक। इधर बंधुओं, मुनि को आदर सहित विदा करके सभी लोग अपनी अपनी जगह से चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरा। 8 महीने का समय बीत चुका। 9वां महीना लगा तो एक दिन रानी महामाया ने अपने पीहर जाने की इच्छा जताई और इधर पूर्णिमा का समय भी नज़दीक आ रहा था। मेरे बंधुओं, आज राजा शुद्धोधन से रानी क्या बोली कि सजना में साची बताऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। सजना में साची बताऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। याद मोए मई या की आवे, चैन न मेरो जियरा पावे। बबुला को लखे आऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। सजना में साची बताऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। बाट हेरे रही संग सहेली, बचपन की मेरी हम जोली। माँ की ममता पाऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ। सैया में साची बताऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। प्रथम प्रसव पीहर में होई, ससुरे में कहे रहु सब कोई। बात पिया समझाऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। सजना में साची बताऊं, जाऊंगी पीहर सखियों के साथ में। मेरे धर्म प्रेमियों, जब रानी महामाया ने महाराज शुद्धोधन से कहा कि मैं पीहर जाना चाहती हूँ, तो राजा शुद्धोधन ने तुरंत गाने की व्यवस्था करी और रथ सजवा दिया। इधर आज रथ कपिलवस्तु नगरी से देवदह नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो क्या हुआ मेरे भैया, बीच में ही एक बड़ा अच्छा सुंदर बगीचा दिखता है। वो कौन सा बगीचा है कि हरो भरो उपवन देख, महामाया लुभियाए। और भंवरे गूंज सुनाते हैं, कोयल रही कुकियाए। और कोयल रही कुकियाए, साल एक वृक्ष दिखाई। सुंदर और फल फूल देख गौ मुँह में पानी आई। तब सखियन से कछु बोल परी, बहनान के संग में आइयो। और हवा सुहानी लग रही है, मेरे संग में खुशी मनइयो।
ओ मेरी सखियाँ प्यारी, कछु ले वो समय गुजारी रे। अब लता जियास लगा मैं, मैया पीहर को कब्जा में। इस तरह लोगों, जब रथ देवदा नगरी के लिए प्रस्थान किया तो इतना सुंदर वन बीच में दिखा जिसका नाम था लुम्बिनी वन। रानी महामाया को बीच में ही रुकना पड़ा। क्या हुआ कि रथ से उतर के नीचे आई और मेरो मन क्रीड़ा को हुई रहू। आज रानी महामाया मैया लुम्बिनी बगिया में रुक जाती हैं और वहीं पर ठंडी ठंडी शीतल छाया साल वृक्षों के बीच में हुंकारहार सुनाई देती है। बहुत अच्छा लगता है, ठंडा मौसम, शीतल छाया, घनी छाँव, बहुत ही सुंदर। और वो बैसाख की पूर्णिमा का टाइम है, बहुत ही सुंदर है, शुभ समय आने वाला है। घूमत घूमत साल वृक्ष के पास में रानी पहुँची जाए, पकड़ के डाली ठाड़ी हो गई, भैया ध्यान बिसर ना जाए। एकदम हवा में वृक्ष लहरावे, संग में रानी रही बल खाए, और एकदम पीर उधर में छाई, समय ने दीना खेल दिखाए। और पीर उठी तब बोल परी है, हाय बिदना काल की विचार, हाय हाय रानी चिल्लावे, रानी मन में करे विचार। और कैसे पीहर में जाऊं, मेरी पैया भर भर आई, कैसे पीहर को मैं जाऊं। और सभी सखियां घूमती हुई थोड़ी दूर निकल जाती हैं। इधर रानी महामाया साल वृक्ष की डाल को पकड़े हुए हैं, विचार कर रही हैं, सोच रही हैं, मैया मुझे नहीं लगता कि मैं आपके पास तक आ पाऊंगी। और क्या कह रही हैं रानी महामाया, सोच रही हैं और प्रसव पीड़ा उनकी बढ़ती जा रही है। क्या कह रही हैं, कैसे मैं आऊं मैया देवदा नगरी, दूर है जी। कैसे मैं आऊं मैया देवदा नगरी, दूर है जी।
आज रानी महामाया अपनी माँ को याद करती करते कि मैं तो बीच में, इधर में ना उधर में, ना ससुराल में ना पीहर में, बीच में ही हमारी नैया डूबी जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रसव वेदना बढ़ती जा रही है लोगों। अगला प्रसंग भाग 2 में देखेंगे। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय।